एवरीवन, माय नेम इज मंजीत कौर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है पोलिनोमियल। ये सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन और लेक्चर आपका फर्स्ट है। ठीक है, आज हम लोग इसको इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। कल हम इसकी 2.1 एंड आई थिंक हम इसका इंट्रोडक्शन आज में कंप्लीट कर देंगे, बिकॉज इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लेंथी है, तो आप लोगों को वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो सकता है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। हमारा लेक्चर क्या कहता है? हमारा इस चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल्स। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल्स और आई थिंक इसके अंदर 2 एक्सरसाइज है। यस फ्रेंड, इसके अंदर 2 एक्सरसाइज है और बहुत छोटे छोटे एक्सरसाइज है, तो उसको भी हम जल्दी कर लेंगे, इसको भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। तो बिना देरी करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि टर्म्स क्या होती है। उसको जानने से पहले टर्म होती है जैसे कि 2x। हाँ, तो ये 2x दैट इज अ टर्म, ये एक टर्म है। बट यहाँ पे ये 2 चीजों से बन के बनी है, एक तो है कोफिशिएंट और एक है वेरिएबल। जो x है इसको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, और ये वेरिएबल मतलब बहुत सारी डिजिट के पीछे होता है, बहुत सारी डिजिट के पीछे नहीं होता है, बहुत सारी डिजिट के पीछे ये नहीं होता है। वहीं पे अगर हम 2 की बात करें तो डेट इज अ कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट है। ठीक है, जो x है वो आपका कोफिशिएंट है, वहीं जो 2 है वो आपका वेरिएबल है। x है वो एक कोफिशिएंट है और 2 है वो एक वेरिएबल है। इसी तरीके से बहुत सारी डिजिट हो सकती है, जैसे 3x, 4x, 5x। इसमें ये कोफिशिएंट, ये वेरिएबल, ये कोफिशिएंट, ये वेरिएबल, ये कोफिशिएंट, ये वेरिएबल। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ आपके पास डिजिट दे रखी होगी जिसमें आपको कोफिशिएंट एंड वेरिएबल का पता होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड टर्म। ये एक टर्म होती है, इसको हम टर्म कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि टर्म्स भी किस किस तरीके की होती है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ टर्म्स, लिखते हैं अपने, जैसे 2x, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिया था। बट 2x नहीं लेते, हम यहाँ पे 3x ले लेते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट नंबर हो जाएगा। 3x, ठीक है, 2x² प्लस 3x, नहीं 2x² प्लस 3 एंड 2x² प्लस 3x² प्लस 5 ले लेते हैं। ठीक है, एंड हम ले सकते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 5 प्लस 4। इस टाइप से हमने कुछ ले लिए हैं डिजिट। इनके आगे को लाइन खींचते हैं, इसको एक ब्रैकेट में बंद करते हैं। ओके, मेरी लाइन थोड़ी सीधी नहीं खींची, कोई बात नहीं, मैं वापस ट्राई करती हूँ। ठीक है, एक और बार लिखने की कोशिश करते हैं। मैंने जो थोड़ा सा मैंने इसको बिगाड़ दिया, बट कोई बात नहीं है। ठीक है, 3x होता है हमारा मोनोमियल। ये जो टर्म होती है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता चल गया एक टर्म इसको कहते हैं। तो यहाँ पे इसमें एक टर्म है, इन विच वन टर्म, सो इट इज अ मोनोमियल। मोनोमियल, ओके, ठीक है, ये एक मोनोमियल है। अब जिसके अंदर 2 टर्म्स होती है, ये 2 टर्म आ गई, तो ये होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल in which 3 terms, that is trinomial.
इन विच 4 टर्म्स, 4 या मोर देन 4, यानी कि क्या तो 4 होगी या 4 से ज्यादा होगी, सॉरी 3 होगी या सॉरी 4 होगी या 4 से ज्यादा होगी, मतलब 3 से ज्यादा वो होता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स, ठीक है, ये हमारी टर्म्स है, टर्म्स, ये हमारी टर्म होती है, ये कोफिशिएंट होते हैं, दिस इज द वेरिएबल। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रफ कर रही हूँ। ठीक है, मैंने इसको रफ कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, कि पोलिनोमियल्स की क्या डिग्री होती है, मीनिंग डिग्री का मतलब क्या होता है। अब डिग्री क्या होता है, डिग्री जैसे कि किसी टर्म के ऊपर जो पावर लगी होती है, डिग्री वो कहलाती है हाईएस्ट पावर ऑफ, यहाँ पे लिख देती हूँ, हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर होती है पोलिनोमियल की, वो होती है डिग्री। जो हाईएस्ट पावर होगी पूरे पोलिनोमियल की, एक टर्म की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 2x, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर जो ये 2 है, ये डिग्री है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है। जो 2 है ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है। ओके, तो यहाँ पे जो पावर है, x की पावर जो 2 है, ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। एंड अगर मान लो यहाँ पे 2x की पावर 3 प्लस 3x प्लस x प्लस 1, कुछ इस टाइप से हमारे पास एक पोलिनोमियल है। एग्जाम्पल के लिए कुछ इस टाइप से हमारे पास पोलिनोमियल्स है। ओके, तो यहाँ पे जो 3 है ये हमारी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स होगी। ये जो 3 है ये हमारी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स होगी, क्योंकि 2 से भी बड़ी यहाँ पे 3 आ गई है। इस टाइप से हमारी कुछ पोलिनोमियल्स होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि लीनियर मतलब कुछ डिग्रीज है, उनके नेम्स है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ डिग्रीज लिख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 2x, 2x ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, एंड हम ले लेते हैं 3x की पावर क्यूब में ले गए हम, प्लस 4x प्लस x प्लस 1। कुछ इस टाइप से हमने एक एग्जांपल ले लिया है। ये छोटा भी हो सकता है यहीं पे लगे हुए हो, क्यूब यहीं पे हो, तो बस ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, इसको हम
एंड फिर जो वेरिएबल होते हैं ना, एक और चीज बतानी थी, वेरिएबल इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक्स ही हो, वेरिएबल एक्स हो, वाई हो, या फिर ए हो, बी हो, सी हो, यानी कि जो भी ए टू जेड जो भी होते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल कहलाते हैं। जो भी ए टू जेड है वो सारे के सारे वेरिएबल कहलाते हैं। जो भी ए टू जेड होते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है एक्स और वाई हो उसकी जगह पर, वहां पे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है पी हो वहां पे, वो हो सकता है क्यू हो वहां पर, कुछ भी हो सकता है, तो वो सारे के सारे हमारे पोलिनोमियल्स कहलाते हैं। ठीक है, ओके, ये हमने एक बॉक्स बना लिया है। ओके, अब इसकी पावर आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे मैं कुछ पावर्स भी लिख देती हूँ, यहाँ पे पावर्स, ये मैंने पावर का कॉलम बना दिया है। ठीक है, इसकी भी इंसर्ट कर देते हैं लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसकी पावर क्या दिख रही है, जो हमारा फर्स्ट है इसकी पावर आपको क्या दिख रही है, तो इसकी पावर आपको यहाँ पे दिख रही है 1, बिकॉज जिसके ऊपर पावर नहीं होती वो 1 होता है, उसकी पावर जो होती है 1 होती है, तो यहाँ पे आपको दिख रही है कि इसकी पावर जो है 1 है। ठीक है, जिसकी पावर 1 होती है वो एक लीनियर होता है, लीनियर पोलिनोमियल। मियल्स वो एक लीनियर पोलिनोमियल्स होता है, यहाँ पे एक्स नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लीनियर पोलिनोमियल लिख देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पावर क्या दिख रही है, 2 दिख रही है, यहाँ पे आपको 2x की पावर दिख रही है, 2x की पावर आपको 2, सॉरी यहाँ पे जो सेकंड वाला है उसके हम लोगों ने पावर अपनी इच्छा से रखी है 2। ठीक है, जिसकी हम लोगों ने पावर रखी है वो है 2, तो ये क्वाड्रेटिक, ठीक है, इसकी पावर है क्वाड्रेटिक। यहाँ पे मैंने ऐसे कैसे लिख देती हूँ, पोलिनोमियल से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है पोलिनोमियल, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देते क्योंकि मान ही रहा ना ये सब जगह पे, तो हम लोगों ने ऐसे लिख दिया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब यहाँ पे इसकी पावर है 3, तो इसकी जो पावर है वो है 3, तो डेट इज क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, अब एक बार इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, ये मैंने इसको मिटा दिया है। अब यहाँ पे हम जीरोस देख लेते हैं, जीरोस क्या होता है। ठीक है, जीरोस देखने से पहले वो जो हमारा जो पिछला टॉपिक था उसी के साथ हम लोग ये भी देख लेते हैं कि इसमें जो x की वैल्यू निकल के आ रही है, अगर मान लो x की वैल्यू मान लो 2 निकल के, लेट्स से 2 निकल के, तो ये भी एक लीनियर होगा, ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल होगा। अगर x की वैल्यू 2 निकल के आई या फिर और x की वैल्यू 3 भी निकल के आए, तो ये एक क्वाड्रेटिक होगा। और अगर x की वैल्यू 3 निकल के आ रही है, 3x की वैल्यू आ रही है, तो वो एक क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। तो इस टाइप से भी एक होता है। अब ये कैसे निकल के आती है तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये जीरोस है, ये भी एक बार हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, जीरोस फाइंड कैसे करते हैं वो भी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपके पास दीदी 2x, 2x नहीं लेते हैं हम, 2x हमने बहुत ले लिया, कोई और डिजिट लेते हैं। तो और क्या ले सकते हैं हम, और क्या ले सकते हैं हम, 4x ले लेते हैं। ठीक है, डबल कर दिया, चलो, या 3x ले लेते हैं, 3x ले लिया प्लस
6 3x प्लस 6 ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, ये हम लोगों ने 3x प्लस 6 ले लिया। ये दो टर्म है, ये हमारे पास दो टर्म है। ठीक है, हमने दो टर्म ले लिए। अब जब हम इस 3 को, अब हम इसके जीरो फाइंड करना है तो हम सबसे पहले जीरो लिख देंगे। हम इसके जीरो फाइंड करने हैं तो हम लोगों ने सबसे पहले जीरो लिख दिया। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फाइंड द जीरो, फाइंड द जीरो। तो हम लोगों ने फटाफट से इसके पहले जीरो लिख दिया। अब ये जो 6 है, हम लोग पहले इसको इधर ले जाते हैं। 3x इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसको हम इधर ले जाते हैं। ठीक है, इसको भी हम, ये जो 3x है ना, इसको भी हम इधर ले जाते हैं। तो x इज इक्वल टू 6/3। इसको इससे काटा तो बचा 2, तो x इज इक्वल टू 2। तो यानी कि x की पावर, ये x की वैल्यू आ गई 2। तो ये हमारा जीरो निकल के हमारे सामने आ चुका है। ये जो हमारा जीरो है वो हमारे सामने निकल के आ चुका है। इस तरीके से हमको जीरोस को फाइंड करते हैं। तो एक मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ यहाँ पर, या फिर चलो एक काम करते हैं, लास्ट में मैं आपको एक लास्ट में जो हमारी जो एक या दो मैं आपको होमवर्क दे दूंगी, उसको आपको करके लाना और उसको हम कल सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, आपकी बुक का एक क्वेश्चन दे दूंगी मैं, उसको आपको उसको सॉल्व करना है। अब देख लेते हैं जियोमेट्रिक। इसमें जो आपका जो 2.1 है, पूरी जियोमेट्रिक बेस पे बेस है, मतलब पूरी इसमें जियोमेट्रिक वाले सारे क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ, कोई सा भी। ये कुछ इस टाइप के, ये सारे के सारे जियोमेट्रिक वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोगों को ग्राफ दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका 2.2 जो है, ये पूरा यही है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये जो आपकी ज्योमेट्रिक मीनिंग होती है, ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीनिंग वो क्या होता है, हम लोग ग्राफ के थ्रू कैसे पॉलिनोमियल्स निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में एक बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हेडिंग लिख लेती हूँ। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है, जियोमेट्रिक ज्योमेट्रिकल मीनिंग, MANI, मीनिंग ऑफ द zeros of a polynomial। ऑफ अ पोलिनोमियल्स। ठीक है, ये हमारी हेडिंग निकल के आ गई है। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन निकालने से पहले मैं आपको एक बार एक ग्राफ का थोड़ा सा बेस समझा देती हूँ कि ग्राफ का बेस क्या होता है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है, कुछ इस टाइप से हमारा एक प्लस में ग्राफ बनता है। हमारी जो ग्राफ कॉपी होती है, इसके अंदर बहुत सारे बॉक्स होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे बॉक्स होते हैं। ठीक है, ये इस टाइप से कुछ बहुत सारे बॉक्स होते हैं, छोटे 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 छोटे। उनको मिक्स करके हम लोग एक प्लस बनाते हैं उस ग्राफ कॉपी के अंदर। आप लोग एक ग्राफ कॉपी लेके आना, मैं आपको बताऊं, एक ग्राफ कॉपी लेना, उसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स दिखेंगे। बहुत सारे, मतलब एक बॉक्स के अंदर भी आपको बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स मिलेंगे। उसके हेल्प से हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, उसके अंदर एक ग्राफ बनाते हैं। आपकी बुक में भी होगा, कहीं ग्राफ होगा, ये आपको दिख सकता हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे होंगे। तो जो भी बॉक्स है ना, इसकी हेल्प से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नंबर डिसाइड किए जाते हैं, उसकी हेल्प से आप लोग ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ की वैल्यू रखते हैं। बट ये वाला जो चैप्टर, ये वैल्यू वाला नहीं है, इसमें बस आपको जीरो फाइंड करना है इसके अंदर। तो ठीक है, तो ये वाली जो लाइन होती है, जो कि कुछ इस टाइप से होती है, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो ये वाली लाइन होती है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वो होती है एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन होती है वो होती है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस।
ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन होती है वो होती है वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास कुछ लाइंस आ गई है, मतलब एक ग्राफ हम लोगों ने 50% बना लिया है। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे होता है बीच में जो कि एकदम सेंटर में होता है, उसको कहते हैं ओरिजिन, यानी कि ओ से हम इसको डिनोट करते हैं। और हर जगह आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखने की जरूरत नहीं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स वाई वाई एक्स, इस तरह से आप भी कुछ लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें आपको कुछ आपकी बुक के अंदर भी जो आपकी 2.1 है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, तो कुछ इस टाइप से या कुछ लाइंस होती है उससे हम लोगों को वैल्यू फाइंड होती है। अब बाय चांस कहीं लिख रखा है पी एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, प्लस हम पी वाई की वैल्यू भी निकालेंगे। ओके, तो हम दोनों की वैल्यू निकालेंगे, पी एक्स की भी वैल्यू निकालेंगे, पी वाई की भी वैल्यू निकालेंगे। तो एक बार पहले इसमें एक्स की वैल्यू देख लेते हैं। ये कहीं पर भी अगर एक्स लाइन से टच होती है, जो लाइन होगी वो अगर कहीं पे एक्स लाइन को टच करती है, यानी कि हल्का सा टच करके निकल जाती है, तो भी हमारा एक जीरो बन जाएगा। और अगर वो टच नहीं कर रही है तो फिर वो वाई पे होगी, तो वाई का जीरो है वो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक बार अगर इंटरसेक्ट किया है उसने, इसने यहाँ पर एक बार इंटरसेक्ट किया है, तो यहाँ पे हो गया एक जीरो। ठीक है, एक। अब मान लो, ठीक है, अब मान लो कि वो कुछ इस टाइप से आ रही है, ठीक है, वो कुछ इस टाइप से आ रही है आपके पास। ठीक है, तो उसने कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट किया है, तो उसने किया है यहाँ पर। और हाँ, इसमें जो y की वैल्यू थी वो थी 1, x की लिख दी मैंने गलती से, यहाँ पे x की तो थी 0, y की थी 1। ठीक है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें एक x की वैल्यू, एक यहाँ पर है, एक पॉइंट, एक यहाँ पर है, 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 यहाँ पर है, एंड यहाँ पर है। तो ये हमारे पास 8 नंबर निकल के आ गए। जो x की वैल्यू है, पी एक्स की वैल्यू है वो है 8। वही अगर हम y की बात करें तो y से सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट करता है, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो 1। इस टाइप से आपको p और x की वैल्यू निकालनी होती है, एंड y की वैल्यू भी निकालनी होती है। ठीक है, चलो अब इसको भी एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको खत्म करती हूँ, मतलब इसको भी मिटा देती हूँ। आई होप आप लोगों ने इसे, ठीक है, ये लिख लिया होगा। मैं थोड़ा खोल देती हूँ। ठीक है, बस ये जो हमारा ज्योमेट्रिक है ये इसी पे बेस है, हमको जीरोस फाइंड करने होंगे इसके अंदर, तो बस ये हमारा इसी पे बेस है। इसकी हेडिंग को भी मिटा देते हैं। ओके, ठीक है, अब हम थर्ड हेडिंग डालते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड हेडिंग डालते हैं, रिलेशन शिप बिटवीन व्हाट, बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। zeros and coefficient of a polynomial। yes, of a polynomials। ठीक है, ये हमारी कुछ लाइन की सीख। अब हमें जीरोस फाइंड करना है, एक बार इसको लिख लो। ठीक है, अब इसमें आपको दे दिया जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक, ठीक है। यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाएगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से जानने से पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो यहीं पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी लिख देती हूँ मैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन, ठीक है। जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में लिख रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ये होती है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा पर मैं समझा देती हूँ, सब क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे पावर के हमें जिस तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं ना, उस तरीके से हमको पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। हमें डिग्रीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कोई डिग्री नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्स ही नहीं है, यहाँ पे कोई एक्स ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई डिग्री ही नहीं है, ठीक है। इस टाइप से हमारे ये हमें लिखना होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हाँ, ठीक है, अब ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, चलो अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जो हमारे इसका फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का, वो क्या है, ठीक है। इसके अंदर हमें दो फॉर्मूले मिल जाते हैं, रिलेशनशिप के दो फॉर्मूले मिल जाते हैं। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, एंड एक हमें मिल जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। एक हमें मिल जाता है सम ऑफ जीरोस, एक हमें मिल जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का, एक आपके पास है ना डिजिट, एक और चीज नया एक सिंबल आया है आपके पास, अल्फा। ये कुछ इस टाइप का होता है, कुछ ए होता है जो कि आपका कुछ इस टाइप से बना हुआ होता है, तो हम उसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ये अल्फा एंड ये बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका नाम याद रखने के लिए। ओके, मैं इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है। अल्फा बीटा आपकी बुक्स में भी बहुत सारी जगह बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं ए को किस तरीके से, मतलब ए होता है जिसके ऊपर कुछ इस टाइप से बना हुआ रहता है, वो अल्फा होता है। और बीटा तो बहुत इजी है, बस बी की जो डंडी होती है इसको लंबी कर देना, बस बीटा बन जाता है, ठीक है। अब हम सम ऑफ जीरोस लिख देते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो सम ऑफ जीरो होते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, सॉरी ए अपॉन बी नहीं होगा, माइनस में आएगा, सॉरी एक सेकेंड, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ये कुछ इस टाइप से आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो रहेगा अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है, इक्वल टू सी अपॉन ए। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसका एक एग्जांपल करते हैं। ले लिया होगा शायद, तो चलो अब इसका एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल करते हैं। तो हमारे पास एक डिजिट दे दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ले लेते हैं, प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है ये तो हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, बट जो ये 7x इसके हमको ऐसे दो पार्ट करने हैं कि इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। तो इसके लिए आपको एक रफ वर्क करना पड़ेगा कॉपी के पीछे या कॉपी की साइड में। ठीक है, उसमें क्या करना होगा, जैसे मान लो इसकी पावर आगे होती है 2 एग्जाम्पल के लिए, तो आपको 2 इंटू 10 करके यहाँ पे 20 लिखना पड़ता, यहाँ पे आपको 20 लिखना पड़ता। बट हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही क्योंकि छोटा नंबर लिया ताकि आसानी हो, तो यहाँ पे हम इसको 10 ही लिख देंगे फिर, क्योंकि 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब आपको इसको दो भागों में बांटना है कि प्लस या माइनस करने पर तो आए 7 और मल्टीप्लाई या डिवाइड मल्टीप्लाई करने पर आए, हाँ मल्टीप्लाई करने पर आए 10। आपको कुछ इस टाइप से इसको बांटना है, डिवाइड नहीं होगा यहाँ पर, प्लस या माइनस पे आए 7, प्लस या माइनस पे आए 7 एंड मल्टीप्लाई पे आए 10। इस टाइप से आपको कुछ नंबर डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। डिसाइड कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक एलसीएम लेना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको 10 का एलसीएम लेना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक है, ये आपका एलसीएम निकल के आ गया है 5, 5 1 जा 5। ठीक है, आपका एलसीएम निकल के आ गया है। तो यहाँ पे आपके पास दो नंबर है, 2 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमको इतना तो पता है कि 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 आएगा। और क्या हम माइनस करें, एक बार माइनस करके देख लो, 5 में से 2 गए तो आपके पास आएगा 3 ना कि 7। अब आपको 7 लाना है तो 5 प्लस 2 करके देख लो, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस टाइप से हमको हमारा थोड़ा सा अरेंज करना है, अपने माइंड को अरेंज करना है और ऐसा कुछ नंबर निकाल के देना है जिसको प्लस या माइनस करने पे तो आए बीच वाली डिजिट एंड डिवाइड करने मल्टीप्लाई करने पर आए इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो एक तो हमारा हो गया फैक्टर 2 और एक हो गया हमारा 5, जिनको प्लस करने पे तो आता है 7 एंड मल्टीप्लाई करने पर आता है 10, मल्टीप्लाई करने पर आता है 10। ठीक है, और मैं इसको रफ कर देती हूँ क्योंकि ये हमारा रफ वर्क है तो इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। तो फिर चलो लिखा रहने देती हूँ, आपके काम आ जाएगा, ये वापस लिख देती हूँ कि दो पार्ट की है 7 सॉरी 2 5 को प्लस करके आता है 7, मल्टीप्लाई करके आता है ये, प्लस करके आता है ये, 2 के हम लोगों ने फैक्टर करे तो 10 के 5, 5 1 जा 5, 2 मल्टीप्लाई 5। ओके, तो ये हमारा आ गया। इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10 और 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये लोग भी आप ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो, पर उससे पहले हम लोग जीरो फाइंड करने थे, फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को बस ऐसे कैसे डिजिट लिख देनी है, 2x प्लस 5x प्लस 10, ये हमारे पास डिजिट आ गई। अब हम लोगों को आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आप लोगों को दो दो के पेयर बना लेना है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स हमारा कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में एक्स हमारा कॉमन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x में हमारा जो एक्स से ही दोनों साइड आ रहा है 2x की पावर 2, x की पावर 2 का मतलब होता है x मल्टीप्लाई x। ये तो ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई x मल्टीप्लाई x। ठीक है, 2x का x की पावर 2 का मतलब होता है x मल्टीप्लाई x। तो हम लोगों ने एक x तो बाहर ले लिया कॉमन के लिए और एक x को हम अंदर रख देंगे। ठीक है, फिर आपके पास आ गया x प्लस 2। ओके, सिमिलरली यहाँ पे हम लिख देंगे इसमें कॉमन आ जाएगा 5। ठीक है, x ऐसे कैसे आ जाएगा एंड 5 2 जा 10 तो x प्लस 2। अब आप लोगों के लिए एक सहूलियत के लिए एक चीज बता रही हूँ, ये जो दोनों ब्रैकेट होते हैं, ये जो दोनों ब्रैकेट होते हैं ये हमेशा सेम आते हैं। अगर ये सेम आ रहे हैं तो आपका आंसर सही है और अगर ये डिफरेंट आ रहे हैं तो आपने कोई ऊपर गलती कर दी है। तो आप चेक करो कि आपने गलती कहाँ करी है, क्या तो आपका ये वाला जो सेकंड स्टेप है वो गलत है। ठीक है, अब हम इन दोनों, अब क्या करना है हमको, इसके बीच में एक लाइन खींचनी है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमको सबके आगे 0 लिखना है, 0 0। ठीक है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0।
ये रहा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को 2 को इस साइड ले जाना है, तो x इज इक्वल टू माइनस k2। इस 5 को भी ले जाना है, 5 ले जाना है, ये इस 5 को भी ले जाना है, तो x इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, ये आपके पास निकल के आ गया, तो ये आपके पास आ गया अल्फा, ये आपके पास आ गया बीटा। ठीक है, ये आपके पास आ गया अल्फा, ये आपके पास आ गया बीटा। तो इसको थोड़ा छोटा सा लिख देती हूँ मैं, ये आ गया आपके पास। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ये इतना सही रफ वर्क था आपका। ओके, आपका रफ वर्क था। ओके, तो आपके पास जो अल्फा निकल के आया वो है -2, जो बीटा निकल के आया वो है -5, जो हमारे पास ए है वो है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये निकालना था, ये वाली इक्वेशन है ना जो हमें क्वेश्चन में मिलती है, उसके अकॉर्डिंग हमको ये निकालना होता है। तो x के आगे कुछ भी नहीं है, x के आगे कुछ भी नहीं है, तो a है हमारे पास 1 और b है हमारे पास, इस b यहाँ पे b है तो b है 7 और c है हमारे पास 10। ठीक है, अब ये ABC क्या है ये मैं बताऊंगी अभी आपको। अब क्योंकि हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो रिलेशनशिप का मैंने फॉर्मूला लिखा था और आप लोगों ने नोट डाउन भी किया होगा, मुझे लग तो रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो जिसका फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। ठीक है, तो अल्फा क्या है हमारे पास -2, बीटा क्या है हमारे पास -5, ब्रैकेट -5, और -b और a क्या है -b है हमारा 7, यानी कि -7 अपॉन a क्या है हमारे पास 1, तो 1। ठीक है, अब 1 को हम लिखे या ना लिखे इज इक्वल ही है, तो इसको हम बाद में हटा देंगे। अब एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मुझे ये मिटाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देती हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं ना मिटा दूं, बट मुझे मिटाना पड़ा इसको। ठीक है, अब -2 प्लस तो हट जाएगा क्योंकि ब्रैकेट खुलते माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो माइनस के 5 इज इक्वल टू -7, -2 -5 इज इक्वल टू -7 -7। हम लोगों ने लिखा है सम ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा और बीटा का सम -b अपॉन a के इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब आंसर सही है। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आ गया आपके पास अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस में आएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा बीटा क्या है आपके पास -2 मल्टीप्लाई -5, -2 मल्टीप्लाई -5, c है हमारे पास 10 और a है हमारे पास 1। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं, -2 -5, माइनस से माइनस कट हो गया है, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया है, फिर माइनस से माइनस कट हो गया, तो हो गया 10 इक्वल टू 10, तो यानी कि ये भी हमारा इक्वल है, तो हमारा आंसर आ चुका है, हमारा आंसर आ चुका है। इसी के एक बार फिर स्क्रीनशॉट लो। ओके, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है खत्म, हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो होता है खत्म। एक्सरसाइज 2.1 बहुत छोटी है तो उसको भी हम जल्दी खत्म कर देंगे, एंड बची 2.2 तो उसको भी हम जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। वो थोड़ी लेंथी एक्सरसाइज है पर कोशिश करेंगे कि वो जल्दी खत्म हो जाए। और आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आपको ये इंट्रोडक्शन का पार्ट कैसा लगा, और इसको इसको सीखने के बाद आपको किस तरीके का फील हो रहा है, एंड मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को 2.1 एक बार कोशिश करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत इजी एक्सरसाइज है। जो मैंने ज्योमेट्रिक आपको सिखाया था, ज्योमेट्रिक पी एक्स की वैल्यू निकालना, उसी पे बेस है वो वाली एक्सरसाइज, तो आप लोग कर सकते हो। तो एक बार उसको करने का ट्राई करना, वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और यही आपका होमवर्क है, मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ, वही आपका होमवर्क है, और वापस मैं उसको कल जब कराऊंगी तो आपको इक्वल हो जाएगा, आपको सॉल्व हो जाएगा। तो जब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना और एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना। बाय बाय।